अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े छोड़ने का क्या मतलब होता है, क्या गुनाह होता है, इससे क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े अगर कोई छोड़ देता है तो उससे क्या होता है। तो हमारे पूरे एक साल में 360 दिन होते हैं। इन 360 दिनों में रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिनों का होता है। रमज़ान का मतलब होता है जल जाना। तो अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान एक महीने यानी कि 30 दिन का दिया है। ये चाँद के हिसाब से 29 या 30 दिन का ही होता है। बेशक अल्लाह रहीम है। अल्लाह पाक रमज़ान के रोज़े में अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान के रोज़े में मैं इस रमज़ान के रोज़े में तुम्हारे सारे गुनाहों को जलाता हूँ। जैसे ही हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो अल्लाह जलाता है। वो क्या जलाता है? गुनाहों को जलाता है। जैसे हम लकड़ियों को जलाकर खाना को बनाते हैं, उसी तरह अल्लाह भूख लगाकर, प्यास लगाकर, जब हमें प्यास लगती है, भूख लगती है तो हमारे गुनाह जलते हैं जो हमने 365 दिनों में किए होते हैं। एक एक रमज़ान बीतने के साथ ही अल्लाह हमारे एक एक गुनाहों को माफ़ करता जाता है। और जैसे ही 29वां रमज़ान यानी कि आखिरी रमज़ान का दिन आता है, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह हमें इस तरह से गुनाहों से पाक कर देता है जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के कोख से पैदा होकर निकलता है और वो साफ़ होता है, हर गुनाह से पाक होता है। हज़रत अली का फरमान है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ रोज़े छोड़ देता है या फ़र्ज़ नमाज छोड़ देता है, तो बेसिकली हम यहाँ पर रोज़े की बात कर रहे हैं। तो रोज़े में अगर कोई शख्स फ़र्ज़ रोज़े को छोड़ दे, जानबूझकर छोड़ दे, तो वो चाहे कितने भी नफली रोज़े रख ले, रमज़ान के बाद वो चाहे शख्स जितने भी रोज़े रख ले, क़यामत तक रोज़े रख लें आप, लेकिन उस एक फ़र्ज़ रोज़े का अजर नहीं भर सकते हैं। उसी तरह जैसे ही हम एक नमाज़ छोड़ते हैं और वो नमाज़ अगर हम जानबूझकर छोड़ते हैं, तो ये नमाज़ अगर फ़र्ज़ है और इसे छोड़ दिया जाए तो हम कितने भी नफिल नमाज़ पढ़ लें, क़यामत तक आप कितने भी नफिल नमाज़ पढ़ लें, हम उस फ़र्ज़ नमाज के एक सजदे के बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 नफिल के बराबर कर दो और नफिल को फ़र्ज़ के बराबर कर दो। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की रज़ा के लिए तरावी पढ़कर सो जाता है, तो उसके ज़िम्मे अल्लाह एक गुनाह का कतरा भी बाकी नहीं रखता। अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। कोशिश करें कि रोज़ा रखें। रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है, हम मुसलमान हैं और हमें रोज़ा रखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं के मुलाज़िम हैं या आपके यहाँ कोई मुलाज़िम है, तो उस पर सख्ती ना करें, उसे वक्त पर छोड़ दें ताकि वो रोज़ा रख सके, वो इफ्तारी टाइम पर कर सके और वो तरावी के लिए अच्छे से जा सके। आप कोशिश करें कि आप तरावी के लिए जा सकें। तरावी पढ़ना सुन्नत है, तरावी को ना छोड़ें। आप रोज़ा रखें और इफ्तारी के वक्त कोशिश करें कि थोड़ा खाया करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो मगरिब के वक्त खा लेते हैं इफ्तारी में और वो तरावी नहीं पढ़ पाते, तो कोशिश करें इफ्तारी कम करें और तरावी पढ़ सकें। ये ना हो कि तरावी पढ़ने का वक्त हो और आप ये कहें कि अरे यार बहुत ज़्यादा खा लिया था तो इसलिए तरावी ना पढ़ पाएँ। ये सुन्नत है। अल्लाह आपको दावत दे रहा है। ये एक महीने तो अल्लाह के नाम कर दें, हम पूरे साल यहाँ वहाँ कर गुज़ार देते हैं। एक महीना अल्लाह को देकर देखें, अल्लाह आपके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये वो उम्मत है, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम वो उम्मत हैं जिसके लिए चींटियाँ भी दुआएं करती हैं, हवाएं भी दुआ करती हैं, मछलियाँ दुआ करती हैं। और तो और ये वो उम्मत है जिसकी आखिरी रात, रमज़ान की आखिरी रात, जिस उम्मत की सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह ताला जन्नत की हूरों से फ़रमाते हैं कि जन्नत को इस तरह से सजा दो कि मैं अपने बंदों के सामने इसे पेश कर सकूं। इस तरह से जन्नत को सजा दो कि मैं अपने बंदों को तोहफ़े में, रमज़ान के तोहफ़े में मैं उन्हें जन्नत पेश कर सकूं। अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है,
एक भूख के बदले अल्लाह हमें इतना कुछ देने के लिए तैयार है और हम अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा नहीं रख सकते। सोचिए मुसलमानों, ये कितने सोचने की बात है। हम अपने साल का पूरे 360 दिन का एक साल होता है, हम उसमें से सिर्फ 30 दिन अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते हैं। क्या हमारी भूख हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुछ नहीं कर सकते हैं? रोज़ा अल्लाह के लिए रखें। बेशक हम रोज़ा रखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, वरना इंसान एक कमरे में है तो वहाँ पर ग्लास में पानी रखे हुए हैं, जग में पानी रखा हुआ है, खाने के सामान पड़े हुए हैं हमारे आँखों के सामने। हम नहाते हैं तो नहाते वक्त हमारे शरीर पर पानी आता है, होंठों पर पानी होकर गुज़रता है, लेकिन हम पानी को अपने मुंह में अंदर नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक कि हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं क्योंकि पानी अंदर ना जाए। ये अल्लाह के लिए है। बेशक अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर रोज़ा रखेंगे। कोशिश करें कि अल्लाह के वास्ते रोज़ा कभी ना। रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और इन रोज़ों को रखना बहुत ही ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। सब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों या फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि रमज़ान के बारे में जानकारी हम सभी मुसलमानों को अच्छे से मिल सके।